हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। तो चलिए आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले कुछ लोगों की कुछ और डाउट्स हैं यार। थोड़ा वेट करो, कहानी में आगे आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आई प्रॉमिस। नहीं होंगे तो मैं फिर कमेंट का आंसर करके बता दूंगी, बट हो जाएंगे आपके डाउट्स क्लियर। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ईवो जो कि बस जान को देख रहा था, जान जो कि ईवो को देख रहा था। ईवो देख पा रहा है जान की वो स्माइल, जो कि उसको झटके पे झटके दिए जा रही है, क्योंकि वो स्माइल ना उसके दिल में एक अलग ही इमोशंस पैदा कर रही है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है उस स्माइल को देखकर। जान के वो बनीती जो कि बाहर आ रहे हैं, उसकी स्माइल इतनी प्यारी है, किसी को भी अपने प्यार में गिरा ले। फिर ईवो तो ऑलरेडी उसके प्यार में पड़ गया था। ईवो ने कहा, फिर क्या लास्ट नाइट भी वो तुम ही थे जो मेरे रूम में आधी रात को आए थे, और तुम फिर सुबह जो कुछ वहाँ हुआ वो सब कुछ किसने किया था? जान ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो मेरे अल्फ़ा ने नहीं किया। मतलब वो मैंने नहीं किया, वो अल्फ़ा ने ही किया था। वो तुम्हारा फ़ीनिक्स है ना, उसने ही सब कुछ किया था। वो पता नहीं कहाँ से उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आने लगी हैं। ईवो जो कि अब शॉकिंगली जान को देख रहा था कि जान का अल्फ़ा भी उसके लिए कुछ फ़ील करता है। जान ने कहा, तुम सही समझ रहे हो। हाँ, वो फ़िनिक्स जो अल्फ़ा है ना, वो भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ फ़ील करता है। मतलब हम दोनों एक ही हैं, मैं भी जान हूँ, वो भी जान है। तो मेरा जो दूसरा वर्ज़न है ना, वो भी तुम्हें पसंद करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बस बोलने से डरता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं जानता। इसलिए तो वो तुमसे बार-बार बोल रहा था ना कि मेरा भरोसा मत तोड़ना, मेरा भरोसा मत तोड़ना, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, एंड ब्ला उसकी बोरिंग बातें। तो वो इसलिए ही बोल रहा था क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। एंड कल तो मैं खुद भी शॉक था कि पता नहीं क्या हुआ उसको, आधी रात को उठा, उसे ना नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पे लेटा हुआ था और उसे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं उठा, तुम्हारे पास आया, तुमसे मैंने वो सब कुछ कहा और तुम्हारे साथ मैं सो गया। पता नहीं उसको रात को ही क्या हुआ था, तो वो तुम्हारे चेस्ट पर सर रख कर सो गया था। और मॉर्निंग में भी पता नहीं क्यों उसने तुम्हें किस किया। मैं तुम्हें पहला बार किस करना चाहता था, पर देखो उसने तुम्हारा पहला किस चुरा लिया। बहुत बहुत बुरा इंसान है, बहुत बुरा इंसान है। ईवो जो अपने मन में सोच रहा था और अपना ही सलाइवा स्लॉलो कर रहा था, क्योंकि जब जान को पता चलेगा कि ईवो का वो पहला किस नहीं था, ईवो तो कई लोगों को किस कर चुका है, कई लोगों के साथ नाइट स्पेंड कर चुका है, तब जान क्या करेगा उसके साथ। क्योंकि ईवो देख पा रहा है जान बहुत चुलबुला इंसान है, वो अपने इमोशंस को शो करता है। जो ये ड्रैगन है ना, बहुत चुलबुला है, तो अगर इसको गुस्सा आएगा तो ये वो भी शो करेगा। फिर ईवो ने खुद के इमोशंस पे कंट्रोल किया और आगे जान से पूछा, वैसे वैसे वो तुम्हारी माँ के साथ दूसरी लेडी थी ना, जिनको जो एक फेरी है, उनके यहाँ से कोई स्मेल नहीं आ रही थी, और वो वहाँ क्या कर रही थी? ईवो को जानना था कि भला ईवो की माँ फीनिक्स किंगडम में क्या कर रही है। जान जिसने ईवो की तरफ देखा और कहा, अरे वो छोड़ो, उसकी कोई बात ही नहीं है, उसको छोड़ने दो, कोई मतलब की बात नहीं है वो। बस इतना मानो कि वो तुम्हारी माँ है, ऐसा मान के चलो, क्योंकि मैं उन दोनों को ही अपनी माँ मानता हूँ, मेरी माँ को भी और उनको भी। तो उन्हें भी तुम अपनी माँ मानो, ओके? इबो ने पूछा, लेकिन फिर भी कोई बात तो होगी, वो कौन है, कहाँ से आई हैं? मैंने देखा वो एक फेरी है ना? सान ने कहा, हाँ वो एक फेरी हैं, लेकिन उनको जाने दो ना, तुम हमारे बारे में बात करो। तुम उनके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो ईबो? ईबो जो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जान को उसके ऊपर शक हो, वो चुप हो गया। लेकिन उसे अपनी माँ के बारे में जानना है कि क्या बात है। अगर अभी सामने जान का वो फिनिक्स बैठा होता तो पक्का ईबो पकड़ा जाता उसके झूठ के लिए। लेकिन ये जान है जो उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, इसलिए ही तो उसका ये ड्रैगन उससे कुछ भी नहीं पूछ रहा है। फिर ईबो ने कहा, हाँ हाँ, तो हम बाहर चलें अभी? तुम्हारी तबीयत ठीक है? वैसे भी पता नहीं हम किसके कमरे में बैठे हैं। सान ने तुरंत कहा, किसके क्या, मेरे कमरे में बैठे हैं, ये मेरा ही घर है। ईबो ने अब एक बार और हैरानी में सान की तरफ देखा। सान ने कहा, अरे मैं बताना भूल गया कि मैं ना अपनी हीट बिताने के लिए यहीं ड्रैगन्स के पास आता हूँ, किसी और के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता ना। ईबो ने कहा, ड्रैगन्स के पास आता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? सान ने कहा, शिट, मैंने तुम्हें नहीं बताया ना। अरे वो ड्रैगन किंगडम से जितने भी ड्रैगन्स गायब होते हैं ना, वो सब यहीं पर आते हैं। मतलब अगर हमारी किंगडम में कोई ड्रैगन आ जाए, वो वापस नहीं जाता, क्योंकि हम उन्हें मारते नहीं हैं, हम उन्हें इस विलेज में भेज देते हैं। यहाँ पर जितने ड्रैगन्स हैं ना, सब बूढ़े हैं या तो ओमेगास हैं, कोई भी यंग ड्रैगन यहाँ नहीं है। इसलिए तो मैं यहाँ आता हूँ अपनी हीट बिताने के लिए, लेकिन पिछले 2 सालों से मैं यहाँ एक बार भी नहीं आया हूँ। ईबो ने पूछा, क्यों? सान ने कहा,
क्योंकि मेरे अंदर का जो फिनिक्स है ना वो मुझे टैबलेट्स देता था हीट में नहाने के लिए। ईबो ने के दिमाग में कुछ और भी आया, उसने कहा एक मिनट मुझे ये भी बताओ कि तुम हीट में आते हो माना, क्या तुम्हारा वो फिनिक्स रटे में नहीं आता? सान ने ईबो की तरफ सस्पिशियसली देखा और कहा, ईबो मैं मानता हूँ कि मैं अंदर से एक ड्रैगन हूँ, एक फिनिक्स हूँ, एक अल्फा हूँ, एक ओमेगा हूँ, लेकिन मेरे अंदर फीचर सारे एक ही व्यक्ति के हैं जो कि मैं खुद हूँ। मतलब मेरी सिर्फ हीट आती है, रटे नहीं आती है, इसलिए तो वो अच्छे से राज कर सकता है और मुझे अपने अंदर दबा के रखता है क्योंकि मैं उसके जितना पावरफुल नहीं हूँ। ये बात तो माननी पड़ेगी। मेरे अंदर का अल्फा ज़्यादा पावरफुल है, बट हाँ जब मैं कंट्रोल में हूँ तो वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक कि मैं खुद ना चाहूँ। तो ईबो ने पूछा, फिर तुम उसे अपने ऊपर कंट्रोल क्यों करने देते हो? तुम खुद खुलेआम घूम सकते हो। सा ने कहा, अरे नहीं, वो ना राज्य को चलाने में कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि बचपन से ना बहुत अलग मामला था। तुम्हें मैं किसी दिन और बताऊंगा ना ईबो। ईबो ने कहा, अरे तुम बताओ ना, मैं तो फ्री हूँ। सा ने कहा, लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ ईबो, मुझे भूख लगी है। वैसे भी सुबह से ब्रेकफास्ट किए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है, मुझे भूख लगी है, जाओ कुछ खाने के लिए लेके आओ। ईबो ने सान की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आऊँ? सान ने कहा, और नहीं तो कौन जाएगा, मेरे अल्फा तुम हो, तुम्हें जाना होगा, जाओ कुछ लेकर आओ। हाँ, कितनी भूख लगी है मुझे। अब तक तो अगर मैं राज्य में होता ना मुझे कितना सारा खाना मिल जाता, तुम देखो यहीं बैठे हो। ईबो ने कहा, पर मुझे लाना कहाँ से है, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ ना। सान ने कहा, बाहर तो जाओ, बाहर सब कुछ अरेंजमेंट है, जाओ एक बार। हाँ, ड्रैगन गॉड, क्या मुझे यही अल्फा मिलना था? ईबो जो एक बार जान की तरफ देखा और बस अपने शॉकिंग एक्सप्रेशन को छिपाते हुए वो बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद उसने देखा कि विलेज के कुछ पर्सन्स वहाँ पर खाना रखकर जा चुके हैं। ईबो ने उस खाने को लिया और अंदर लेकर आया। जान ने कहा, वाओ, फाइनली मैं इतने दिनों के बाद कुछ ढंग का खाऊंगा। वो जान तो पता नहीं क्या कचरा खाता रहता है, मतलब मेरे अंदर का अल्फा ना एकदम ही पागल है सच में। हाँ, फाइनली मुझे 2 सालों के बाद कुछ ढंग का खाने के लिए मिलेगा। ईबो ने उस खाने को वहीं टेबल पर रखा, फिर से पूछा, जान, उसने तुम्हें 2 सालों के लिए क्यों बंद कर दिया था अपने अंदर? जान ने कहा, हाँ, तुम्हारे सवाल कभी ख़त्म होंगे कि नहीं? उसने मुझे बंद किया था क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं किसी के प्यार में पड़ूं। वो तो वैसे भी मुझे लाइफ टाइम के लिए बंद रखने वाला था, पर तुम आ गए, देखो कैसा चमत्कार हुआ। मैं तुम्हारे पास नहीं जा पाया लेकिन तुम मेरे पास ज़रूर आ गए। डेस्टिनी देखो ईबो, हम दोनों मेट एक दूसरे से मिल ही गए। ईबो ने कहा, "अ, लेकिन अब तो तुम्हारे अंदर के फिनिक्स को पता चल गया ना कि मैं ड्रैगन हूँ।" सान ने कहा, हाँ पता चल गया, अगर अब तुम उसके सामने आए तो वो किसी से कहकर तुम्हारी जान ले ही लेगा। ईबो ने हैरानी में सान की तरफ देखा और कहा, मतलब कि मेरी जान ले लेगा? पर तुमने कहा ना वो मुझे पसंद करता है। सान ने कहा, हाँ करता था जब तक उसे पता नहीं था कि तुम एक ड्रैगन हो, अब नहीं करता। ईबो ने फिर कहा, लेकिन वो ड्रैगन से नफरत क्यों करता है? मैंने उसे कभी किसी ड्रैगन का बुरा करते हुए नहीं देखा, और यहाँ यहाँ खुद उसने एक अलग ही विलेज बनाया हुआ है ड्रैगन्स के लिए, उसकी खुद की माँ भी एक ड्रैगन है, तो फिर वो मुझे क्यों मारेगा? सान ने कहा एक लंबा सा शाय करते हुए, ईबो जो चीज़ मेरे बस में नहीं है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, जितना मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैंने बता दिया है, इसके अलावा मैं किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। और हाँ मैं एक बात बता दूँ, मेरे अंदर का फिनिक्स भी ड्रैगन से नफरत करता है और मैं भी, स्पेशली उन उस ड्रैगन किंगडम के जो रॉयल फैमिली है ना, उसके सभी लोगों से मैं दिल से नफरत करता हूँ। अगर उनमें से कोई मेरी आंखों के सामने आ गया, मैं एक बार के लिए भी नहीं सोचूंगा कि सामने कौन है, उसे जान से मारने से पहले। ईबो जो कि बुरी तरह से डर गया था क्योंकि वो वहाँ का सेकंड प्रिंस है, जहाँ के व्यक्तियों से ये उसका मेट नफरत करता है। ईबो ने फिर भी हिम्मत करके पूछा, लेकिन तुम उससे नफरत क्यों करते हो? मेरा मतलब उन्होंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? वैसे भी उनके किंगडम के राजा और रानी तो फिनिक्स की वजह से गायब, लेकिन ईबो को सामने बीच में काटते हुए कहा, नहीं, उहुँ, फिनिक्स की वजह से नहीं, उनकी गलतियों की वजह से, उन लोगों की वजह से हमने जो सहा है ना वो कोई नहीं सहा होगा। मैंने जो भुगता है ना, मैं बता नहीं सकता ईबो मेरे दर्द को, और ना ही मैं बताना चाहता हूँ। उन उन बेकार यादों को मैं दोबारा याद नहीं करना चाहता, और उम्मीद करता हूँ तुम मुझे कभी दोबारा याद करने के लिए नहीं कहोगे। ऐसा कहते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी ऐसी लग रही थी कि यार बंद करो ये सब कुछ।
वो बहुत परेशान था, गुस्से में था या जो भी था, ईबो को समझ नहीं आया। जान जब अपने खाने के पास गया और वो उसे बस एकटक दिखता रहा। ईबो ने कहा, खाओगे नहीं? सान ने कहा, हाँ, तुम अगर ऐसे ही सवाल पूछते रहे तो मेरा खाने का मन नहीं रहेगा। वैसे भी मैंने तुमसे कहा ना, जितना मैं बता सकता था मैंने तुम्हें बता दिया, इससे आगे मैं नहीं बता सकता। ईबो ने कहा, तुम्हारे ड्रैगन की वजह से, तुम्हारे फीनिक्स की वजह से? सान ने कहा, नहीं, वो बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक मैच्योर ड्रैगन हूँ? मैं एक मैच्योर ड्रैगन हुई वो। मैं भी समझता हूँ कहाँ क्या और कब बोलना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। फिलहाल तुम बैठ जाओ और मेरे साथ खाना खाओ, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ईबो ने कहा, नहीं 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 नहीं, जाओ मत, मैं खाता हूँ ना, बैठो बैठो बैठो। ईबो जो अब जान के साथ बैठ करके खाना खा रहा था, सान को देखते हुए और अपने मन में हज़ारों सवाल लिए बैठा हुआ था कि आखिर सान ड्रैगन से नफरत नहीं करता लेकिन रॉयल फैमिली से करता है। क्यों? उसे नहीं पता। सेम उनके साथ है, लेकिन उनके साथ थोड़ा और अलग है। उनके ड्रैगन्स, जितने भी उनके ड्रैगन में लोग हैं, सब लोग फिनिक्स से नफरत करते हैं। सब लोग, बच्चे से बच्चा। जो बच्चा 4 साल का भी हो वो भी कहेगा कि फिनिक्स को जान से मार दो। लेकिन उतनी नफरत शायद जान नहीं करता। वो सभी ड्रैगन से नफरत नहीं करता है, बस रॉयल फैमिली से करता है। ईबो जिसने खुद से कहा कि वो फिलहाल के लिए कुछ नहीं सोचना चाहता। जो समय उसके पास है जान के साथ बिताने के लिए, वो उसे बिताएगा, क्योंकि वो इतना तो समझ गया है कि ईबो जान को पसंद करने लगा है। हाँ, ये फीलिंग पसंद है या कुछ और उसे नहीं पता, लेकिन हाँ, उसे जान के साथ रहना, उसके साथ बातें करना, या चाहे उसका ड्रैगन वाला रूप हो या फिनिक्स वाला, कोई भी क्यों ना हो, ईबो को अच्छा लगता है। तो अब ईबो ने अपने सारे सवालों को दरमिया करते हुए और जान के साथ में अपना लंच किया। लंच करने के बाद वो दोनों अपने कमरे से बाहर आए। बाहर का नज़ारा काफ़ी सुंदर था। यहाँ ज़्यादा कुछ चीज़ें तो नहीं है, लेकिन हाँ, इतनी अच्छी जगह तो है कि लोग रह सकते हैं। जिस घर में ईबो जान को लेकर आया था, अब ईबो ने उस घर को देखा। उसमें एक गार्डन है। उस गार्डन में कई तरह की सब्जियां लगी हुई हैं। ऐसा लगता है कोई इसकी रोज़ सफाई करता है। ईबो ने क्यूरियोसिटी में पूछ ही लिया, जान, इस घर की सफाई भी कोई करता है ना? जान ने कहा, हाँ, करते हैं। यहाँ के लोग, बहुत लोग हैं, सब लोग कर देते हैं। वैसे हाँ, तुम किसी को बताना मत कि मैं फिनिक्स किंगडम का राजा हूँ। पता चला ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ईबो ने कहा, क्यों? सान ने कहा, तुम सवाल बहुत पूछते हो यार, सच में इतने सवाल ना तुम मेरे अंदर के ड्रैगन से, मेरा मतलब है मेरे अंदर के अल्फा से नहीं पूछ पाते जितने तुम मुझसे पूछ रहे हो। भोला वाला इंसान देखा नहीं कि बस सवाल पूछने आ गए। ईबो जो जान को देख रहा था, क्योंकि इतना सब कुछ ना उससे हजम नहीं हो पा रहा था। इतना बदला हुआ रूप जान का, वो जान जो पूरे दिन में कुल मिलाकर के 50 या 60 शब्द ही बोलता था, अभी सुबह से लेकर अब तक इसने 500-600 शब्द तो बोल दिए होंगे। लेकिन ईबो की सारी जो परेशानियाँ थी ना, वो कुछ ही देर में गायब हो गई, क्योंकि उसके ऊपर एक बम गिरा करके। जान जो कि एक जगह पर दौड़ गया तो उसने कहा, ईबो ईबो वो ईबो, जल्दी आओ, देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखो देखो। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी था ईबो जो दौड़कर सान के पास पहुंचा। उसने देखा, बेटा इसे क्या हुआ है? सान ये बेहोश क्यों हो गया? की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि कुछ समझ नहीं आ रहा था और उल्टे लटक रहे हैं। लिटरली सान ने कहा, पैनिक कर रहा था। उसने अपनी पैनिक टोन में कहा, चाहता हूँ कि तुम भी ऐसा ही करो मेरे लिए। इसे क्या हुआ? ऐसा कहते हुए उसने ईबो की तरफ देखा। ये बेहोश क्यों हो गया? बड़ी-बड़ी हो गई थी। आने से पहले ये ठीक था। बंदर की तरफ देख रहा था, पैनिक कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी तुरंत बोला, कभी ऊपर बंदर की तरफ, तुम शांत रहोगी तो तुम्हें से भी संभाल सकते हो। अपने आप को संभालो। मैं बूढ़ा आदमी ने कहा, तुम एक काम करो, तुम इसे पता है ना, मैं मेरे साथ लेकर आओ। ईबो ने तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ जान। और ईबो ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सान का वजन हल्का हो गया है। वो पहले से ज़्यादा कम भारी लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम, सान की बॉडी भी थोड़ी फ्रेजाइल हो गई है, पर ईबो का इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं था, क्योंकि बंदर तो बस सान को अपनी बाहों में लेकर के उस दिशा में बढ़े जा रहा था जिस दिशा में वो तो मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूँ। सान ने कहा, अच्छा, तोड़ के दिखाओ कैसे तोड़ोगे? ईबो जो अब अपनी पावर से हवा में उड़ा, कुछ एप्पल्स तोड़कर लाया और सान को दिया और कहा, ये दो, ऐसे, अब ठीक है? सान ने उसमें से एक एप्पल लिया, उसका एक बाइट लिया और कहा, ठीक है, ये भी चल जाएगा। चलो हम गांव घूमते हैं, मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ। तभी ईबो को कुछ याद आया। उसने कहा, तुमने कहा था तुम्हारी हीट आने वाली है, तो तुम गांव में कैसे घूम सकते हो? सान ने कहा, मेरी हीट 2 दिन बाद आने वाली है, अभी नहीं। 2 दिन के लिए मैं फ्री हूँ, मैं घूम सकता हूँ। वैसे भी मैं ना यहाँ पर 2 सालों के बाद आ रहा हूँ। खुला आसमान मुझे 2 सालों के बाद देखने को मिला है। हाँ, इसलिए मैं ना घूमना चाहता हूँ। फिलहाल के लिए तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरे पीछे पीछे चलो। अब क्या था, ईबो ने अपना मुंह बंद किया और जान के साथ चलने लगा, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिला करके। जान ने ईबो की तरफ देखा और कहा,
तुम क्या कर रहे हो ईबो? मैंने कहा ना मेरे पीछे पीछे चलो, तुम मेरे बराबर से क्यों चल रहे हो? ईबो ने कहा, पर तुमने पहले तो कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हें मेरा पीछे चलना बिल्कुल पसंद नहीं है। सान ने अपने सर पर हल्के से हिट किया और कहा, अरे वो मेरे अंदर के अल्फा ने कहा था, मैं थोड़ी कह रहा था। तुम चलो मेरे पीछे चुपचाप से, खबरदार जो मेरे साथ चले तो। ईबो जो बुरी तरह से कंफ्यूज था कि कब इसका अल्फा रहता है कब इसका ओमेगा। ईबो जो अपने मन में सोच रहा था, इससे अच्छा तो वो फिनिक्स ही है, कम से कम वो इसे इतनी बुरी तरह से डांटता तो नहीं है सबके सामने, क्योंकि गांव वाले ईबो को देख रहे थे एक अजीब ही दया वाली नज़रों से। सान जो कि आगे आगे चल रहा था और ईबो उसके पीछे पीछे चल रहा था। सान एक मार्केट में आया। ये गांव बहुत छोटा है लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें बिकती हैं, हाथ से बनी हुई कुछ चीज़ें। सान उस दुकान पर गया, उसने कहा, ईबो देखो ना ये कितना सुंदर है, मुझे ये चाहिए। वो एक हेयर पेन था जो ओमेगास के लिए बनाया जाता है। वो हेयर पेन वाइट कलर में था, वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। ईबो ने कहा, हाँ तो ले लो, तुम्हें अच्छा लग रहा है। सान ने ईबो की तरफ देखकर कहा, तुमने कहा मैं ले लूँ, तुम्हारा मतलब है इसके लिए पैसे मैं भरूँ? ईबो ने कहा, हाँ तुम भर दो, मेरे पास पैसे कहाँ हैं। सान ने अब ईबो के पेट में एक घूंसा मारते हुए कहा, तुम भी ना। ईबो को तो हल्का सा पेन हुआ था लेकिन उसने संभाल लिया। सान ने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो ईबो, मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, तुम्हारा वाइफ हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ, तुम्हें पैसे भरने चाहिए। ऐसा बोलकर ना उसने ऐसा मुंह बना लिया था जैसे कि वो अभी रो देगा। ईबो जो धान को देख रहा था कि ये क्या चीज़ है, उससे ना हिला नहीं जा रहा है, ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा है उसे। फिर ईबो ने अपने ही पोटली निकाली जो कि जान ने ही उसे दी थी उसके किंगडम में खर्च करने के लिए। उसमें से कुछ पैसे निकाल कर ईबो ने उस दुकानदार को दिया और कहा, ये इतना काफ़ी है। उस दुकानदार ने भी हामी भर दी। सान जो कि अब टहल रहा था, कुछ देर चलने के बाद उसकी नज़र फिर से किसी चीज़ पर गई। उसकी आंखें चमक उठी और ईबो का दिल जैसे बैठ गया कि अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। सान जो कि एक झूले के पास गया था, जो घोड़ा वाला झूला है वहाँ, उसने कहा, ईबो मुझे ना इस पर जाना है। ईबो ने सान की तरफ देखा और कहा, जान तुम्हारी उम्र 30 साल है, तुम्हें इस पर झूलना ये बच्चों का झूला है। सान ने ईबो की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे मेरी उम्र याद दिला रहे हो? तुम्हें क्या पता नहीं है कि ओमेगास को उनकी उम्र नहीं बतानी चाहिए? हाँ, मुझसे ना बात मत करना, मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहता, गेट लॉस्ट। ऐसा बोल करके जान तो चल दिया और ईबो अब उसे मना रहा था, उसके आगे पीछे घूम रहा था। और जान जो मारने के लिए तैयार नहीं था, वो इधर उधर डोल रहा था, कहीं इस शॉप पर कहीं उस शॉप पर, कुछ ना कुछ खरीद रहा था और बस इशारों में बोल देता था दुकानदार से कि पेमेंट इससे लेना। ईबो जो सबको पे कर रहा था, उसके पास पैसे तो काफ़ी थे जो जान ने ही दिए थे उसे, लेकिन वो पैसों की वजह से नहीं, लेकिन जान के गुस्से की वजह से डर रहा था। गुस्सा ऐसा कि जान ईबो से बात ही नहीं कर रहा था अभी भी। उसको घूमते घूमते दोपहर से शाम हो गई थी। सान जो भी अभी भी ईबो को माफ़ नहीं किया था, क्योंकि ईबो ने उसे उसकी उम्र जो बता दी थी। सान और ईबो अब अपने घर पर आ गए थे। उस रूम में आने के बाद में ईबो जो देख पा रहा था जान कैसे सब चीज़ें इधर उधर पटक रहा है, ऐसा कहो फेंक रहा है। कहीं बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही है तो कहीं फ्लावर पॉट टूटने की, तो कहीं कुछ टूट रहा है तो कहीं कुछ फूट रहा है। ईबो जो ये सब आवाज़ें सुनकर ना काफ़ी डर गया था, क्योंकि कभी भी उसने किसी एक ओमेगा को ऐसे हरकतें झेलते हुए नहीं देखा। मतलब उसने कभी झेला ही नहीं है ऐसी हरकतों को। इसलिए वो थोड़ा सा सहमा हुआ था कि आखिर गुस्से में आए हुए ओमेगा को कैसे मनाया जाता है। ईबो जिसे अभी के लिए ना फ्रेश एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो अपने कमरे से निकला, मतलब जो जान का कमरा है वहाँ से निकला और बाहर गया। वो उस घर से थोड़ी दूरी पर आकर के टहल रहा था, तभी उसे एक इंसान मिला जिसने उससे कहा, क्या हुआ, तुम बाहर घूम रहे हो क्या, तुम्हारे वाइफ से झगड़ा हो गया है? ईबो ने उस इंसान की तरफ देखा। ईबो को समझ आया कि ये भी एक ड्रैगन है। उसने कहा, गुस्सा है, मैंने उसकी उम्र जो उसे बता दी। ईबो जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था जान के इन ऊट-पटांग हरकतों से। फिलहाल वो सोच रहा था कि वो वापस से फिनिक्स किंगडम जाए और जान को नॉर्मल कर दे, उसके अल्फा फॉर्म में ले आए, ताकि ईबो को ये सब कुछ झेलना ना पड़े। वो परेशान हो गया एक ही दिन में जान से। उस इंसान ने कहा, हाँ ऐसा होता है, तुम उसे मनाओ ना जाकर। ईबो ने कहा, मुझे नहीं पता कि कैसे ओमेगा को मनाया जाता है। उस इंसान ने कहा, एक काम करो, जाओ और जाकर उससे माफ़ी मांग लो। ईबो ने कहा, माफ़ी? और मैं उससे किसी ओमेगा से माफ़ी मांगते हुए किसी अल्फ़ा को देखा है तुमने आज तक? उस इंसान ने कहा, जिसकी शादी हो जाती है ना, वो गली गली में माफ़ी मांगते फिरते हैं। ईबो ने उस इंसान को देखा अजीब ही निगाहों से कि मैं ऐसा नहीं करने वाला। उस आदमी ने कहा, ठीक है तो बैठे रहो बाहर,
मुझे लगता है आज वो तुम्हें खाना भी नहीं देगी और तुम्हें अंदर भी नहीं आने देगा। ईबो, जो कि बिल्कुल भी माफ़ी मांगने के इरादे से नहीं था, वो बाहर ही खड़ा रहा काफ़ी देर तक। फिर बाद में वो अंदर जाने लगा। उसने देखा कि दरवाज़ा बंद है। उसने दरवाजे पर नॉक किया और कहा, जान दरवाज़ा खोलो। लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। ईबो ने फिर से नॉक किया और कहा, जान मैंने कहा दरवाज़ा खोलो वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर भी जान ने दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई, तुम गए ना तो देख लेना, मैं तुम्हारी जान वैसे भी ले लूँगा। तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं प्रिंस हूँ, प्रिंस, फिनिक्स किंगडम का प्रिंस हूँ, मेरा मतलब राजा हूँ। तो तुम ऐसे नहीं जा सकते। और हाँ, यहाँ से जाने का रास्ता भी नहीं है। मैं तुम्हें यूँ ढूंढ लूँगा और फिर देखना क्या होता है। तुम्हें पता नहीं है ओमेगास के गुस्से के बारे में। ईबो, जिसने जान की बातों को रद्दी भर भी सीरियसली नहीं लिया था, उसने कहा, या तो तुम दरवाज़ा खोलो या तो मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर ईबो जाने लगा। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ईबो, जिसके फेस पर एक विक्ट्री वाली स्माइल थी कि हाँ वो जीत गया, तभी उसके ऊपर आकर कुछ गिरा और कुछ देर बाद उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वो इतना सडन हुआ था ना सब कुछ कि वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाया कि ये सब कुछ क्या था। तब उसने नोटिस किया कि उसके माथे से कुछ तो टपक रहा है। उसने हाथ लगा के देखा तो कुछ लिक्विड था। उसने उसे स्मेल किया तो वो समझ आया कि ये एग्स थे जो उसके ऊपर डाले गए हैं। ईबो, जो कि बहुत बुरी तरह से शॉक में आ गया था कि जान ऐसी कोई ऊट-पटांग हरकत भी कर सकता है, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ईबो, जो अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, तभी उसके ऊपर कुछ और गिरा। इसके बाद उसने ऊपर देखा। ऊपर कुछ कौवे थे जिन्होंने उसके ऊपर कुछ कर दिया था। आप लोग तो समझ ही सकते हैं क्या किया है। ईवो, जिसे अपने ऊपर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी और घिन आ रही थी अपने आप से, वो ऐसा कभी नहीं रहा है। उसकी ब्यूटी को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है, एक उस जान ने, दूसरा इन कौवों ने। ईवो, जिसने कहा, जान मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो वरना मैं जा रहा हूँ। लेकिन सान ने बिल्कुल नहीं सुना। उसने कहा, तुम जाओ और जब तुम आओ ना वापस तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब ईवो ने कहा, मैं वापस आने के लिए नहीं बल्कि कभी ना आने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर ईवो वहाँ से चला गया। वो वहाँ उस विलेज में कहीं पूछते पूछते एक तालाब के पास आया। वहाँ आने के बाद उसने खुद को साफ़ किया, खुद के वही कपड़े पहने, खुद से कहा, हाँ आज रात का तो खाना भी नसीब नहीं होगा मुझे, कहाँ फंस गया मैं, इससे अच्छा तो मैं यहाँ आता ही नहीं। तभी उसकी पीठ पर कुछ पड़ा और वो ज़ोर से चिल्लाया क्योंकि इस चीज़ की ना उसे उम्मीद नहीं थी। कुछ तो सडन उसके ऊपर पड़ा। तभी उसके कंधे पर भी कुछ पड़ा। ये एक डंडा था जो उसके ऊपर पड़ रहा था। मतलब कोई तो है जो उसे मार रहा है। उसने पीछे घूम के देखा तो वो जान था। जान के हाथ में एक मोटा और एक बड़ा सा डंडा था जो नॉन स्टॉप ईबो को मारे जा रहा था। ईबो जो चिल्ला रहा था और कर रहा, जान रुको रुको, देखो मेरी बात। लेकिन जान वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था। वो बस डंडे पे डंडे मारे जा रहा था, कभी उसके कंधे पर, कभी उसके हाथ पर, कभी उसके शोल्डर पर, तो कभी उसके बम पर, ज़्यादातर उसके बम पर। ईबो कह रहा था, जान जान तुम। लेकिन ईबो को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। जब जान ने उसे 50 डंडे मार लिए होंगे तब जाकर वो रुका। उसने कहा, हाँ मेरा ब्रेक टाइम है, तुम जल्दी से घर चलो वरना मैं तुम्हें इससे डबल डंडे मारूंगा। ईबो ने कहा, जान मेरी खामोशी का फ़ायदा मत उठाओ, तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ, मुझे दर्द हो रहा है। जान ने कहा, दर्द दर्द तो मुझे भी हुआ था, तब तुम मुझे अकेला छोड़ के आ गए थे। दूसरी बात, तुमने मुझे बुजुर्ग कहा। हाँ, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा ईबो, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसलिए चुपचाप घर चलो वरना मैं यहीं पर दोबारा तुम्हें 50 डंडे मारूंगा। ईबो, जैसे अब भरोसा हो गया है जान के ऊपर कि जान कुछ भी उटपटांग कर सकता है, उसने कहा, ठीक है मैं चल रहा हूँ घर पर। ईबो अब घर वापस आ गया था और आने के बाद वो बेड पर बैठा हुआ था। जान जो उसके सामने खड़ा हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे कि अभी के अभी वो दोबारा से ईबो को कोई और पनिशमेंट देना चाहता है। जान ने कहा, हाँ फाइनली तुम घर पर हो, अब तुम्हें कोई पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी। ईबो ने कहा, किस बात की पनिशमेंट जान, तुम ऑलरेडी मुझे इतना पीट चुके हो और मैंने तुमसे एक शब्द नहीं कहा है। जान ने कहा, तीसरी गलती, तुमने तीसरी गलती की है, तुम्हें तो मार पड़ेगी ही। ईबो ने कहा, तीसरी गलती, मैंने कौन सी गलती की है जान? जान ने कहा, चौथी गलती की तुमने, अब चौथी गलती की। हाँ अब मैं तुम्हें 4 बार पनिश करूँगा। फिलहाल मैं तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट की वजह बता देता हूँ। पहली बात, तुमने मुझसे मेरी उम्र पूछी, तुमने मुझसे मेरी उम्र पूछी। हाँ, तुमने मुझे बूढ़ा कहा। दूसरी चीज़, तुम मुझे बिना बताए घर से बचा ले गए थे। ईवो ने कहा, मैं तुम्हें बता कर गया था, हाँ मैंने तुम्हें धमकी दी थी। जान ने कहा, 5वीं गलती की तुमने। अब तीसरी गलती सुनो,
तुमने मुझे उल्टा जवाब दिया। चौथी गलती, तुमने सवाल किया। पांचवी गलती, तुमने मुझे अभी अभी जवाब दिया। तुमने 5 गलतियां की हैं, मैं इनकी सज़ा तुम्हें ज़रूर दूंगा। तब ईबो ने कहा, ये कोई गलतियां नहीं होती है सान, तुम्हें अपनी गलती। लेकिन सान ने ईबो को बीच में कट कर दिया और कहा, छठवीं गलती, तुमने फिर से गलती की है। हाँ, अब मुझे तुम्हें 6 पनिशमेंट देनी है। पहली पनिशमेंट ये है कि तुम पूरे घर की खुद से सफाई करोगे, अभी के अभी। हाँ, एक बार अभी करोगे और एक बार सुबह करोगे, ये ठीक है। दूसरी गलती की सज़ा मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम खाना बनाओगे। तीसरी गलती की सज़ा मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम मेरे पैर दबाने से लेकर, मेरा कंधा दबाने से लेकर सर दबाने तक सारा काम करोगे। ईबो ने अपने मन में कहा, गला न दबा तुम इसका। मैं सान ने कहा, क्या बोले तुम? ईबो ने कहा, कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ईबो जैसे अब समझ आ गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वो ना यहाँ से भाग सकता है और यहाँ रह सकता है। उसके लिए दोनों ही नामुमकिन जैसी चीज़ें हैं। वो यहाँ से भागेगा तो सान उसे जाने नहीं देगा, यहाँ रुकेगा तो सान उसे चैन से जीने नहीं देगा। ईबो जो दुआ कर रहा था कि सान की हीट जल्दी बीत जाए और वो चला जाए, ईबो के लिए तो पहला दिन ही इस ओमेगा के साथ बिताना इम्पॉसिबल जैसा हो रहा है। उसे अपनी नानी याद आ रही है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। एंड कल हम देखेंगे हमारे ईबो की सज़ा, वो कैसे अपनी सज़ा पूरी करता है और उसके साथ क्या क्या और होता है, सान उसके साथ और क्या क्या करेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपने ख्याल रखना। एंड लास्टली एक चीज़ और, मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मैंने बहुत देर तक आज किसी से बातें की, इसलिए तो थोड़ा झेल लेना, मैनेज कर लेना। चलो अब फाइनली कह ही देते हैं, बाय बाय।